निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवल विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु क्लेश विकार। श्री गुरु महाराज के चरणों में कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण में पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि, ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों को नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आपका ज्ञान गुण अथय है। एक कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों को साथी हैं, सहायक हैं। सुनहरे रंग सुंदर वस्त्र हैं, कानों में कुंडल हैं, घुंघराले वालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवर्ण केसी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आपके हाथ में वज्र है, ध्वजा है और कंधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम महान यश के संसार भर में वंदना करती। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनेवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्या विधान है, गुणवान है, अत्यंत कार्य कुशलता होकर के श्री राम काज करने वाले उत्सुक रहते हैं। आप श्री राम चरित सुनने में लिए आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता लक्ष्मण आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धरे असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माता जी को दिखवाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य को सफल बनाया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीना बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। आपने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को जिलाया, यानी कि जीवित किया, जिससे श्री रघुवीर जी श्री रामचंद्र जी के हर्षित होकर के, भगवान श्री राम जी हर्षित मतलब खुश होकर के आपके हृदय को आपको अपने हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपके बहुत प्रशंसा की, कहा कि तुम मुझे भरत से भी प्यारे हो। सहस बदन तुम्हारो यश गावे, यश कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादीप ब्राह्मण मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री राम ने आपको यह कहकर के हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से भी सराहनीय है। श्री सनक, श्री सनातन, श्री संदनन, श्री सनत कुमार,
आदि मुनि, ब्रह्म आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी आपका यश गाते हैं। यश कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोविद कह सके कहां ते, तुम उपकार सुग्रीही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के राक्षस, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर के उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हारे मंत्र भविष्य मानो, लंकेश बहे सब जग जानो, युग सहज जोजन पर बानो, लिलियो ताहि मधुर फल जानो। आपके उपदेश का विभीषण जी के ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूर पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लग जाते हैं। उस हजारों युग को दूरी को पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठे फल समझ करके निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जल्दी लागे अचज नाही, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रख करके समुंदर लांग गए। इससे कोई भी आश्चर्य नहीं है। संसार में इतने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पेसारे, सब पर शुक्ल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार पर आपके रखवाले हैं। आप श्री रामचंद्र जी के द्वार पर रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात श्री राम जी की कृपा पाने के लिए आपकी प्रशंसा अवश्य है। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उन सभी का आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक आखते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। जहां महावीर हनुमान जी महाराज का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास में नहीं भटकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लगावे। वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं, सब पीड़ा मिट जाती है। हे हनुमान जी महाराज, विचार करने में, कर्म करने में, बोलने में जिसका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकट, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिए। जिस पर आपकी कृपा हो, वह कोई भी अभिलाषा करे, उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई भी सीमा नहीं है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। हे श्री राम जी के दुलारे,
आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसाए तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपको माता जानकी से ऐसे वरदान प्राप्त हैं जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां, सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। अब 8 प्रकार की देखिए आप क्या क्या होते हैं। अणिमा, जिससे साधक किसी भी दिखाई नहीं पड़ता, कठिन से कठिन पदार्थों का प्रवेश कर जाता है। अणिमा का मतलब होता है कोई व्यक्ति में इतनी शक्तियां होती है कि कोई भी पदार्थ हो उसमें प्रवेश कर सकते हैं, जिसके पास अणिमा की शक्ति हो। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। गरिमा, जिसमें साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लगिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन सकता है। प्राप्ति, जिससे इच्छा पदार्थों की प्राप्ति होती है। प्रकम्य, जिससे इच्छा करने पर पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकते हैं। स्त्रितो, इससे सब प्रकार के शासन का सामर्थ्य होता है। वशिष्ठो, जिसे दूसरों का वश में किया जा सकता है। पदम, महापद, शंख, मकर, कंचव, कुंद, नील, ये 9 निधि। आप निरंतर श्री रघुवीर जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश के लिए राम नाम औषधि है। यानी कि आपके पास अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धि है और 9 निधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराए, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का आई। आपके भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं, जन्म जन्मांतर से के दुख को दूर होते हैं। अन्य समय श्री रघुवीर जी के धाम को जाते हैं। यदि फिर भी जन्म लेने तो भक्ति करेंगे, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में लीन रहेंगे। और देवता चितन धराई, हनुमत से ही सर्व सुख रही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवताओं की आवश्यकता नहीं रहती। हे वीर हनुमान जी महाराज, जो आपके सुमिरन करता है, आपके शरण में जो आता है, उनके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। हे स्वामी हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के सम्मान कृपया कीजिए। जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उससे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गोरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हुडे मुख डेरा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। हे नाथ हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पावन तन्य संकट हन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु स्वरूप।
हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलम में स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, श्री सीता, लक्ष्मण जी मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब हम करते हैं संकट मोचन। बाल समय रवि भिक्ष लियो, तब तिह लोक भय अधियारो, ताही सो त्रास भय जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बीनती, तब छोड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ये हनुमान जी महाराज, आप बालक थे तब आपने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया, जिससे तीनों लोक में अंधेरा हो गया, इससे संसार भर में विपत्ति छा गई। उस संकट को कोई भी दूर नहीं कर सकता था। देवताओं ने आकर के आपसे विनती की, आपसे प्रार्थना की, और आपने सूर्य को मुक्त कर दिया। इस प्रकार संकट दूर हुआ। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। बाली की त्रास कपि वसेगिरी, जात महाप्रभु पंथ निवारो, चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन उपाय विचारो। श्री के दिज रूप लियो महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो, को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के डर से सुग्रीव पर्वत पर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को आते हुए देखा। उन्होंने आपको पता लगाने के लिए भेजा। आपने अपना ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी की से भेंट की और उनके अपने साथ लाया, जिससे आपने सुग्रीव के शोक यानी कि दुखों को निवारण किया। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है कि आपका संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। अंगद के संग लेन गए से, खोज कपि यह बेन उचारो, जीवन ना बचियो हम सोयु, बिना सुधि लाए ही पगुधारो। हरे थके तट सिंधु सभ्य तब, लाए सिया सुधि प्राण उबारो, को नहीं जान जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सुग्रीव ने अंगद के साथ सीता माता जी की खोज के लिए अपनी सेना को भेजा। भेजते समय आदेश दिया, यदि सीता माता जी का पता नहीं लगाएंगे तो हम सबको मार डालेंगे, मृत्यु दंड देंगे। सब ढूंढ ढूंढ कर हार गए। तब आप समुद्र के तट से कूद करके सीता माता जी का पता लगा करके लाए, जिससे सबके प्राण बचे। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन को नहीं जानता है। रावण त्रास दे सिया को तब, राक्षसों कई शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु, जय महारजनीचर मारो, चाहिए सिया अशोक जो आगी, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण ने सीता माता जी को भय दिखाया, कष्ट दिया, सब राक्षसों से कहा कि सीता जी को मनाइए। श्री महावीर हनुमान जी महाराज उस समय आपने पहुंच करके महान राक्षसों को मारा। उस सीता जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी थी स्वयं को वशम करने के लिए, परंतु आपने उसी वृक्ष पर श्री रामचंद्र जी की अंगूठी डाल दी, जिससे सीता माता जी की चिंता दूर हो गई। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो आपका संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। वाण लगे उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुर रावण मारो, ले ग्रह वेद सुसेन समेत तब, गिरी द्रोण से वीर उपारो,
आनी संजीवन हाथ दे तो लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जाने जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण के पुत्र मेघनाथ ने वाण मार करके जो लक्ष्मण जी को छाती पे लगा, उसका लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। उस संकट के लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ गए। तब आप ही सुसेन वेद को घर सहित उठा लाए और द्रोणाचल पर्वत सहित संजीवनी बूटी ले आए, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचे। हनुमान जी महाराज, ऐसा संसार में कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता है। रावण युद्ध अज्ञान किए तब नाग के फांस, सबे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दल। मोहे भय यह संकट भारो, आनी खगेश तब हनुमान जू। बंधन कटी सुत्रास निवारो, को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण ने घोर युद्ध करते हुए सबको नाग फांस में बांध दिया। अब श्री रघुनाथ सहित सारे दल में भय छा गया। यह तो बहुत भारी संकट है। उस समय श्री हनुमान जी महाराज आपने गुरुड़ जी को ला करके बंधन कटवा दिया, जिससे संकट दूर हुआ। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानता। बंधु समेत तब ही रावण ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो, बलि दे सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सह भय तब ही रावण से समेत से हारो, को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिवारो। जब अहि रावण ने श्री रघुवीर जी को लक्ष्मण सहित पताल को ले गए, भली भांति देवी की पूजा करके सबके परामर्श से यह निश्चय किया कि इन दोनों भाइयों की बलि दूंगा। उस समय आपने वहां पहुंच करके अहि रावण को उसकी सेना सहित मार डाला। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम को नहीं जानते। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखे विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमको नहीं जानत टारो। वेगी हरे हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी महाराज, आपने बड़े बड़े देवताओं का कार्य संवारे हैं। आप सब देखिए, सोचिए कि मुझे दीनहीन के ऐसा कौन सा संकट है जिसका आप दूर नहीं कर सकते। हे महावीर हनुमान जी महाराज, हमारा जो कुछ भी संकट हो आप उसे शीघ्र दूर कर दीजिए। हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन है जो संकट मोचन नाम को आपके नहीं जानता है। लाल दही लल्ले रही, अरहू लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यह अष्ट हनुमान को विरचित विरचित तुलसीदास गंगा दास जो प्रेम से पड़े हुए दुखनाश। आपका शरीर लाल है, आपके मूछे लाल हैं, आपके लाल शुद्ध धारण करके रखा हुआ है, आपके वस्त्र भी लाल है, आपका शरीर वज्र है, आप दोषों को नाश करने वाले हैं। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो जय हो जय हो। यह अष्ट हनुमान को तुलसीदास ने रचा है। उनका कहना है कि इस हनुमष्ट को जो भी प्राणी प्रेम से पढ़ेगा उसके निश्चय ही समस्त दुखों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज, आप सभी को ज्ञानी है कि आपको पता ही है कि हमारे सभी संकट के बारे में जानते ही हैं। आप इन्हीं सभी संकटों को दूर कीजिए। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं एक लाइन के अंदर। इस संकट मोचन में हमें 7 बातों को याद करके
हम कोई भी कहीं भी संकट में हो, कोई भी आपको कोई परेशानी नजर आए, आप इन 7 बातों को याद कीजिए। सबसे पहले हनुमान जी महाराज ने बचपन में ही सूर्य देवता को मुंह में डाल करके पूरे ब्रह्मांड को संकट में डल गए थे, तब उन्होंने मुक्ति करके पूरे ब्रह्मांड के अंदर संकट को दूर किया। उसके बाद सुग्रीव भयभीत था बाली की वजह से, बाली सुग्रीव को कष्ट देते थे, तो आपने सुग्रीव के कष्टों को भी दूर किया, भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलवा करके दूसरा कार्य किया। तीसरा कार्य, सुग्रीव के जो सेनापति अंगद भी संकट में पड़ गए थे एक बार, कि जब सुग्रीव ने अंगद जी को आदेश दिया कि अगर आप माता जानकी जी की पता लगाए बगैर अगर वापस आएंगे तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उस समय भी हनुमान जी महाराज आपने अंगद के दुखों का दूर किया। इस प्रकार से आप संकट मोचन है। पहला दुख क्या किया? पूरे ब्रह्मांड को, सूर्य को मुक्त करके ब्रह्मांड के कष्टों को दूर किया, सुग्रीव के कष्टों को दूर किया, अंगद के कष्टों को, संकट को दूर किया। फिर माता जानकी जी के संकट को आपने दूर किया। जब माता जानकी जी अशोक वाटिका में बैठे थे तो अशोक वृक्ष के नीचे जब माता जानकी जी को बहुत परेशान किया गया तो उन्होंने अशोक वृक्ष से अपने अग्नि प्राप्त कर मांगी, अपने आप को भस्म करने के लिए। उसी समय आप वहां पे पहुंच के प्रकट हो गए और आपने माता जानकी जी के संकट को दूर किया। चौथा कार्य। पांचवा कार्य, आपने लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके उनको संकट से बाहर किया, तो तब अब लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। छठा कार्य, आपने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नागफास में बंधे हुए को मुक्त करवाया, आप संकट मोचन। सातवां कार्य, फिर आप भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को अहि रावण लेके चले गए थे, वहां से भी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के प्राणों की आपने रक्षा की, इसलिए आप संकट मोचन है। जब आप इतने बड़े कार्य किए तो आप हमारे भी कष्टों को दूर कीजिए। आपको पता ही है क्या कष्ट है, क्या परेशानियां हैं, तो आप वो सभी कष्टों को दूर किए, आप संकट मोचन है। यानी कि 7 कार्य, जब भी किसी भी संकट में आप हैं, आप वहीं 7 कार्यों को याद कीजिए हनुमान जी महाराज के। उसके बाद आप बोल दीजिए, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। पहला कार्य, उन्होंने बचपन में मुंह में सूर्य को रख लिया था संसार के, फिर मुक्त किया तो संसार के कष्ट दूर हुए। फिर सुग्रीव जी का कष्ट दूर किया, फिर अंगद का किया, फिर सीता माता जी के कष्टों को दूर किया, संकट को दूर किया, फिर लक्ष्मण जी के संकट को, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के संकट को नागपाश से दूर किया, फिर उन्होंने अहि रावण से मुक्ति करवाई। यानी कि हनुमान जी महाराज के 7 कार्यों को आप पहले याद कीजिए, फिर आप कोई भी प्रार्थना कीजिए, आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। पहला कार्य, संसार में सूर्य को मुक्त करने से संसार के संकट को दूर किया, सुग्रीव के संकटों को दूर किया, अंगद के संकट को दूर किया और माता जानकी जी के संकट को दूर किया, लक्ष्मण जी के संकट को दूर किया, भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के नागफास से दूर किया, अहि रावण के यहाँ से भी संकट से दूर किया। ये 7 कार्य जब आपने इतने बड़े कार्य किए हैं तो आप हमारे भी कष्टों को दूर कीजिए, हमारे सभी परिवार में सुख शांति लेके आइए। सभी हम मिलकर के जो कथा कर रहे हैं, जो भी हमारे से गलती हुई है तो हमें माफ कीजिए। आपको पता ही है, हम तो जैसा आता है वैसा करते हैं। भगवान हनुमान जी महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, घर में सभी सुख शांति लाएं, धन धान्य से भरपूर रहे, शांति रहे, कोई भी संकट परिवार में ना आए, कोई भी संकट। हम सभी मिलकर के जो भी आपका वाचन करते हैं तो हमारे सभी विद्यार्थियों के संकटों को दूर कीजिए, हमारे भी संकटों को दूर कीजिए। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय हो। एक बार हम सब मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की जय बोलेंगे। सब बोलिए, भगवान श्री राम